नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक लंबे गैप के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं संस्कृत की क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यू संस्कृत के साथ जुड़े हुए होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अपन ने वेरी फर्स्ट डे एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है 100 आउट ऑफ 100 वाला। वो तभी अचीव होगा मेरे प्यारे साथियों जब आप लगातार संस्कृत को लेके चलेंगे। मैंने आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, ग्रामर का हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। कुछ मेरे प्यारे साथी चैनल से बहुत लेट से जुड़े हैं, तो उनके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, उसमें हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आपको अलग से मिल जाएगा। तो जो साथी, जो प्यारे विद्यार्थी लेट जुड़े हैं चैनल से, तो प्लेलिस्ट से जाके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप अच्छे से एक एक वीडियो को देखते हैं तो आपको किसी भी नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक मॉडल प्रश्न पत्र है। हूबहू यही पैटर्न आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा। उसी बोर्ड पेपर के पैटर्न का मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूं, उससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अपन आज आपको एकदम परफेक्ट वे में कि आपको कैसे प्रश्नों की तैयारी करने हैं, कैसे आपको एक एक प्रश्न आपको पेपर मिलेगा, उसी वे से आज अपन तैयारी कर रहे हैं। तो आज अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का पहला मॉडल पेपर अपन सॉल्व करते हैं। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखते रहना। तो पहला अपना देखिए, 4 इसमें भाग आएंगे, जिसमें पहला जो भाग है आपका, इसमें इस बार जो नया पैटर्न आया है कि कुछ विकल्प वाले प्रश्न आएंगे। तो पहला अपना प्रश्न आता है कि बुद्धि बलवती। ये मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि इस बार जब एमसीक्यूज फॉर्मेट में प्रश्न आने हैं तो आपको प्यारे विद्यार्थियों हर एक चैप्टर के लेखक का नाम, वो किस ग्रंथ से लिया गया है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला प्रश्न है अपना, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, बुद्धि बलवती सदा इति पाठ कस्माद ग्रंथात संकलित, जो कि अपना चैप्टर 2 है। बुद्धि बलवती वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आप सबको पता होगा कि ये शुक सप्तती से लिया गया है। शुक सप्तती ग्रंथ से लिया गया है। सेकंड प्रश्न है अपना, सेकंड है विचित्र साक्षी पाठ केन विरचितम। विचित्र साक्षी ये पाठ किस लेखक ने लिखा है? तो इसका आपको पता होगा, इसके लेखक हैं ओम प्रकाश ठाकुर। ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न अपना आता है, कृष्ण काय कह आशित, कमजोर कौन था? कमजोर कौन था? ये अपन आ जाते हैं अपन विचित्र साक्षी वाले चैप्टर में। तो उसमें देखिए कमजोर कौन था? तो कमजोर कौन था भाई? अभियुक्त। अभियुक्त यानी कि वो जो अतिथि था वो कमजोर था। का वातावरणम कर्कश ध्वनि ना आकुली करोति। कौन वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से आकुली करोति मतलब कलुषित करता है? कौन करता अपनी कड़वी आवाज से? तो ये आपको सभी को पता होगा, ये होता है काकः। ये होता है काकः। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझना, इसी पैटर्न से आपको बोर्ड में पेपर मिलेगा। वर्षभः कुत्र पपात। वर्षभः मतलब होता है बैल, कुत्र पपात मतलब कहां गिर गया? कहां गिरा था? ये गिर गया था भूमौ यानी कि भूमि पर। कुश लवौ कम उपसर्त्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? तो ये आपको सबको पता होगा, रामम। ये राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि ये क्वेश्चन आपको बाद में भी आप तैयार कर सको और पेपर का एक पूरा पैटर्न आपके पास में रहे। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहिए। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना,
साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला प्रश्न है अपना, परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, श्रेष्ठ आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? ये आपको पता है, थर्ड चैप्टर व्यायामात, व्यायाम से श्रेष्ठ आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, उदय समय अस्त समय कह रक्त भवति, उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल होता है? ये आपको पता है, सूर्य, सूर्य। अगला प्रश्न है अपना, गुणी कम वेति, गुणी किम वेति, ये आपको पता है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः, ये आपका एक श्लोक है, बलम बलम बली बलम वेति न वेति निर्बलः। तो गुणी किम वेति, गुणी क्या जानता है, किसको जानता है? गुणम, गुणों को जानता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथ साथ में जैसे ही पेज कंप्लीट हो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि आपका एक आपके पास में पेपर का एक पैटर्न पड़ा रहे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अपना, सूची पर्यावरणम पाठानुसारेण केशाम माला रमणीया, सूची पर्यावरण पाठ के अनुसार किसकी माला सुंदर होती है? तो आपको पता होगा कि ललित लता नाम, यानी कि सुंदर लताओं की माला सुंदर होती है। अनर्थम शब्दस्य अर्थम अस्ति, अनर्थम यानी कि झूठ, तो असत्यम हो जाएगा इसका आंसर। अनर्थम का होता है असत्य यानी कि झूठ। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणी मुंचती स्म, ये अश्रूणी वर्ड है। माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? तो किस लिए आंसू बहा रही थी बताइए भाई? पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर आपको पता है माता सुरभि है वो आंसू बहा रही थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन अगले पेज पे चलते हैं, फिर अपन अगले पेज पे चलते हैं। ये आपके हो गए एमसीक्यूज फॉर्मेट, इस टाइप के आपके प्रश्न मिलेंगे आपको पेपर के अंदर। अगला प्रश्न है, ये आपके आ जाता शब्द रूप, और शब्द रूप तो है परंतु इसमें भी कारक का प्रयोग करते हुए, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, मैंने कहा ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कारक ही है। तो कारक आप अच्छे से तैयार करो। अब देखिए इसमें रिक्त स्थान में बढ़ना है पितृ शब्द। अब आपको पता है कि सह शब्द के योग में लगती है तृतीय विभक्ति, तो यहां पर पितृ की तृतीय विभक्ति, अब सह एक वचन है तो आ जाएगा पित्रा, है ना, सॉरी पित्रेण शब्द आ जाएगा, तृतीय विभक्ति है तो पित्रेण आ जाएगा। अगला प्रश्न ये भी देखिए, काणः, अब आपको पता है अंग विकार शब्द के योग में, अंग विकार शब्द के योग में भी लगती है तृतीय विभक्ति, तो अब नेत्र की तृतीय विभक्ति हो जाएगी नेत्रेण, और अगर द्विवचन लगाए इसमें तो नेत्राभ्याम। अगला प्रश्न है, इसमें भी ये कारक का प्रयोग करेंगे, ये भी शब्द रूप का प्रश्न आ गया। अस्मत्, अब देखिए रुच धातु के योग में आपको पता है चतुर्थी विभक्ति लगती है रुच धातु के योग में, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो अस्मत् की चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी मह्यम, मह्यम, मह्यम मोदकम रोचते। फिर आपको पता है स्थन, स्थन प्रत्यय के योग में आपको पता है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगती है। जब बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता बताई जाए तो जिससे विशेषता बताई जाए उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग लगता है स्थन और तमप प्रत्यय के योग में। ये मैंने आपको कारक के अंदर बताया था। तो इसके अंदर अपन आंसर लिख सकते हैं कविषु या कविनाम, कविषु या कविनाम, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रत्यय का प्रयोग करना है, प्रत्यय का प्रयोग करना है आपको। मैंने प्यारे विद्यार्थियों हर एक प्रत्यय की बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रखी है। ये ग्रम नहीं है, गम है। आपको मैंने बताया था कि प्रत्यय के जब रिक्त स्थान में प्रश्न आएंगे
तो पहले धातु देखिए गम शत्र प्रत्यय ग्रामम। अब इसके अंदर आपको देखना है कि कर्ता क्या है, कर्ता है ईश्वर, ईश्वर हो गया पुलिंग, इसलिए शत्र प्रत्यय में पुलिंग में मैंने आपको पहचान बताई हुई है, अन जुड़ता है तो गम प्लस अन, गम का रूप चलता है गस से तो गच्छन, ये आ जाएगा आपके गच्छन। ये प्यारे विद्यार्थियों त्वम नहीं है, त्व प्रत्यय, ये मैंने आपको बताया हुआ है। त्व प्रत्यय में क्या होता है, जो वर्ड है उसके साथ में त्व जोड़ दो, और नपुंसकलिंग में चलता है तो आपको पता है हलंत म जुड़ जाता है, तो ये आ जाएगा आपका चपल त्वम। त्व प्रत्यय में आपको कुछ भी नहीं करना, त्व जो मूल शब्द है उसके पीछे त्व जोड़ दो और हलंत म आ जाता है। अगला प्रश्न है अपना, एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को सॉल्व करते हैं अपन। देखिए पैसेज के अंदर पहले देख लेते हैं कि अद्य औद्योगिक विकासात् नगराणां विकासात् च जायते पर्यावरणं प्रदूषितम्, अतः अद्य नागरिकाणां कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं पर्यावरणं संरक्षणात् प्रयत्नं कुर्मः, तत्कृते वयं स्वच्छतायां व धार्याम्। अब ये जो है वो दे रखा है पर्यावरण के ऊपर, तो पहला प्रश्न है अपना कि अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखतु, उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक में आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस विषय पर उस पैसेज के अंदर बात की गई वही उसका शीर्षक हो जाता है। तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर बात की गई है तो इसका शीर्षक हो जाएगा पर्यावरणम प्रदूषणम। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषणम कस्मात् जायते, पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है। तो देखिए यहां पर क्या है कि औद्योगिक विकासात् नगराणां विकासात् च जायते पर्यावरणम प्रदूषितम, तो पहला जो है ये इसका आंसर आ जाएगा आपके यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। सर्वकारेण किन अभियानम प्रचलितम, सरकार क्या अभियान चला रही है। तो इसके अंदर देखिए अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर को। महात्मा गांधी महोदयस्य स्वच्छता उपरि विशेष आग्रह आसीत्, सांप्रतम अपि सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियानम प्रचलति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियानम प्रचलितम, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्वच्छताया प्रेरणा केन ग्रहीतुम शक्यते, स्वच्छता की प्रेरणा किससे ग्रहण की जा सकती है। तो देखिए इसका आगे पढ़ते हैं। तस्य उद्देश्यम अपि पर्यावरणस्य संरक्षणो अस्ति एवमेव नदी तडाग वापीनां जलस्य स्वच्छताया प्रेरणा वयम नमामि गंगे इति अभियान ग्रहीतुम शक्नम, तो यहां से इसका आ जाएगा आंसर वयम नमामि गंगे इति अभियानम ग्रहीतुम शक्नुम, स्वच्छता का प्रेरणा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है कि वयम पर्यावरणम संरक्षणात् प्रयत्नं कुर्मः इति कुर्मः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखतु। ये मैंने आपको पैसेज के अंदर बताया था, मैंने पैसेज की प्रैक्टिस करवाई थी उस समय, ये मैंने आपको बताया था कि कर्तृपद यानी का मीन्स होता है कर्ता बताना है। कुर्मः, कुर्मः क्रियापद है, इसका कर्तृपद हो जाएगा आपके वयम, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वयम, आंसर हो जाएगा इसमें वयम, ये इसका कर्तृपद है। फिर अगला प्रश्न है अपना स्वच्छ भारतम इत्य अन्यो पदयो विशेषण पदम लिखत, इसमें भारत कैसा है, स्वच्छ है, तो इसमें स्वच्छ जो है वो आपका इसमें हो जाएगा विशेषण पद। तस्य उद्देश्यम अपि अत्र तस्य इति सर्वनाम पद कस्य स्थाने प्रयुक्तम, तस्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये प्रयुक्त किया गया अपने नमामि गंगे, नमामि गंगे कि उसका उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, एक
अभियान चलाया गया नमामि गंगे, इसका उद्देश्य, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसमें अधुना इति पदस्य पर्यायवाची पदम गद्यांसे किम अस्ति। अधुना इसका पर्यायवाची पद अपन देख लेते हैं कि पैसेज के अंदर, ये ध्यान रखना कि पर्यायवाची विलोम शब्द जो आप ढूंढ के लिखो वो आपको उसी पैसेज के अंदर से ही लिखना है। तो इसका अधुना का आ जाएगा सांप्रतम, अधुना का पर्याय आ जाएगा सांप्रतम। ये देखिए अधुना, अधुना का पर्यायवाची अपने इसमें आया हुआ है सांप्रतम। अगला प्रश्न है, ये मिसप्रिंट हो रखा है, दापी नहीं है, ये है वापी। वापी, वापी इसका हिंदी अर्थ, वापी का हिंदी अर्थ होता है बावड़ी। बावड़ी जिसको कहते हैं वो बावड़ी जो होती है उसको कहते हैं वापी। धार्याम इति पदे लकार पुरुष वचनम च लिखत। तो धार्याम में मेरे प्यारे विद्यार्थियों लकार तो आ गया अपना लट लकार, उत्तम पुरुष और बहुवचन। धार्याम में लट लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर ध्यान रखना है। पैसेज जो आएगा वो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, वो उसमें से ढूंढ के लिखने हैं। 3-4 क्वेश्चन आएंगे आपके व्याकरण के आएंगे इसमें। अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर है, कवि कुत्र संचरणम क्रतुम इच्छति। कवि कहां घूमना चाहता है। ये आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसी समय समझाया था कि कवि कहां घूमना चाहता था, ग्रामांते यानी कि गांव की सीमा पर, गांव की सीमा पर। कीर्ता बलेन व्यायामः कर्तव्य, इनमें से एक करना आपको, ये ध्यान रखना। अथवा जब आए तो आपको लगे कि मैं, ये क्वेश्चन है वो मेरा श्योरली सही होगा, वही करना आपको। कई बार क्या होता है अपन दोनों आते हैं अपने को, अपन दोनों लिख देते हैं, उसमें क्या होगा, चेक आपका ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा, चाहे सेकंड क्वेश्चन आपका पूरा सही है, ऊपर वाला थोड़ा गलत है तो भी सेकंड वाला कट हो जाएगा और ऊपर वाला फर्स्ट ही चेक होगा। कितने बल से व्यायाम करना चाहिए, तो ये आपको पता है बलशार्धीन, यानी कि आधे बल से बल के भाग के समान व्यायाम करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। सौहार्दे प्रकृति शोभा अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। मेरे हिसाब से ये प्रकृति वाले चैप्टर में 10 पात्र हैं, टोटल 10 पात्र हैं, तो ये आ जाएगा आपका कति की जगह आ जाएगा आपका 10। अगला प्रश्न है, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। गरीब व्यक्ति ने कैसे धन कमाया, तो कैसे धन कमाया था उसने, भूरी परिश्रम्य, भूरी परिश्रम्य, अत्यधिक परिश्रम करके उसने धन कमाया था, अत्यधिक परिश्रम करके उसने धन कमाया था। साथ साथ में प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला अपना प्रश्न आता है, इसमें अपने को संधि विच्छेद करना और संधि का नाम भी लिखना है। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। प्रकृति रेव, बहुत बार चैप्टरों में ये वर्ड आया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रकृति रेव, इसका विच्छेद हो जाएगा प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति ही प्लस एव। तो देखिए विसर्ग आ गया, पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, विसर्ग संधि लगेगी। अब विसर्ग संधि का कौन सा पार्ट लगेगा, विसर्ग के बाद में ए यानी कि स्वर है, तो विसर्ग के बाद स्वर होने पर संधि लगती है अपनी रुत्व संधि। ये आपको सबको अच्छे से पता होगा। तो आधा नंबर अपने को संधि को विच्छेद करने का मिलेगा, आधा नंबर अपने को संधि के नाम का मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ढंग से करना है। सड़ानन, इसका विच्छेद हो जाएगा आपको पता है सट प्लस आननह, सट प्लस आननह। अब देखिए पहले की जगह तीसरा वर्ण आया है, तो पहले की जगह तीसरा वर्ण आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, षटुत्व संधि में आता है
तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी षटुत्व संधि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पेज की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला पेज है अपना, इसमें भी संधि का ही प्रश्न है। पांचवा जो चैप्टर है इसमें भी संधि का प्रश्न है। संधि करना है और संधि का नाम लिखना है। तो रामः प्लस च, विसर्ग के बाद में है वर्ग का पहला वर्ण। वर्ग का पहला वर्ण होने पर आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले और दूसरे वर्ण में आपको पता है शत्व संधि लगती है और च आने पर श लग जाएगा। ये वाला रामश्च वर्ड बन जाएगा और संधि हो जाएगी अपने सत्व संधि। संधि हो जाएगी अपने सत्व संधि। सद प्लस कार, चौथे या तीसरे का पहला वर्ण बना देना तो सत्कार। ये भी मैंने आपको बताया था, चतुर्व संधि है इसमें, चतुर्व संधि। सत्कार वर्ड हो जाएगा और चतुर्व संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समासस्य नामम पीलिका। संधि और समास में एक क्वेश्चन दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। उसमें पहला आधा नंबर विग्रह करने का मिलेगा, आधा नंबर संधि के नाम का। तो प्रति आ गया, प्रति होता है अव्यय। तो पहली चीज अपने क्लियर हो गया कि ये अवयवी भाव समास है, क्योंकि अवयवी भाव समास का पहला शब्द जो होता है वो अव्यय का होता है। और प्रति जहां जाता है उसमें अपन मूल शब्द का द्वित्व कर देते हैं, तो वारम वारम प्रति, और ये आपके हो जाएगा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण काकः, कृष्ण काकः, कुआ कैसा है? कृष्ण मतलब काला है। तो पहला पद है विशेषण, दूसरा पद है विशेष्य। तो आपको याद होगा कर्मधारय समास, उस कर्मधारय समास में पहला पद होता है विशेषण। तो और विग्रह हो जाएगा कृष्ण काकः, कृष्ण काकः, और इसके अंदर है अपना कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, फिर अपन नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपका एक बोर्ड का पैटर्न आपके पास में आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, इसमें आपको करना है समस्त पद और समास का नाम। च आपको पता है द्वंद्व समास में आता है, और तो इसका समस्त पद हो जाएगा शिव केशवो। द्विवचन है, द्विवचन में आपको पता है कि बड़ा ओ की मात्रा लगा देते हैं। हर एक चीज की मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिकें बताई हुई है, उस ट्रिकों से आप इजीली इन पेपर क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और च आता है आपके द्वंद्व समास में। फिर नीलानी कमलानी, कमल कैसे हैं? नीले हैं। तो पहला पद आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों विशेषण का, तो ये फिर आ गया कर्मधारय समास। समस्त पद हो जाएगा नील कमलानी, नील कमलानी, और इस समास हो जाएगा इसमें कर्मधारय। साथ साथ में क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें उपसर्ग और शब्द को अलग अलग करना है। तो अवगुणा सबसे इजी क्वेश्चन है बेटा जी। इसमें अव प्लस गुण, अव उपसर्ग हो गया, गुण शब्द हो गया। इसमें दुर्भाग्यम, इसमें दुर हो गया उपसर्ग और भाग्यम हो गया शब्द। आपको पता है कि र के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए तो र चला जाता है आगे वाले वर्ण के ऊपर। तो आगे वाला वर्ण आ गया भ, तो भ के ऊपर आ जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें आपको करना है अव्यय पद का प्रयोग। अव्यय पद में सम्यस्य सदुपयोग करनी है। अव्यय का मैंने ट्रिक बताई थी कि किस तरह से सॉल्व करना है। पहले लाइन का हिंदी कर लीजिए, फिर इनको शब्द जो दिए हुए उसमें से देखिए तो क्या आ जाएगा। सदा, सदा सम्यस्य सदुपयोग करनी, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है, भूकंपित समय
बही आ जाएगा इसमें, बही गमन में उचितम भवति। आप जब भी अव्यय के या लेटर एप्लीकेशन के प्रश्न करो, पहले उस लाइन का हिंदी कर लीजिए, फिर आप शब्द भरो उसमें, फिर उस लाइन का हिंदी करो। अगर आपका उस लाइन का हिंदी अर्थ सही निकल रहा है तो आपने सही शब्द भरा है, अन्यथा गलत भरा है। अब देखिए इन संख्यावाची शब्दों को अपने को लिखना है संस्कृत में 140। इसको ट्रिक बता रहा हूं बेटा जी, एकदम ट्रिक से समझ लीजिए। 40 को क्या कहते हैं अपन? चत्वारी शत। और ये किससे? 100 से अधिक है, तो इसमें आप लिख लो अधिक। किससे अधिक है? 100 से शतम, है ना। ये एक ट्रिक होती है बेटा जी। अब इसको संधि कर दो, तो संधि क्या हुई? चत्वारी अब द के अंदर, त के अंदर द, त का द बन जाएगा और द में अ जुड़ा तो द पूरा हो गया। द धिकम, और किससे अधिक है? शतम, यानी कि 100 से। तो ये इस ट्रिक से आप कोई सा भी शब्द बना सकते हो। पहला 40 140 है, तो ये 140 जो है 100 से अधिक है, तो चत्वारी शत, फिर अधिक, फिर किससे अधिक है? 100 से शतम। इस टाइप से फिर इसको संधि कर दो। इसी तरीके से 2021 है ना, 21 को क्या कहते हैं अपन? एक विशंति द धिकम, किससे अधिक है? 2000 से, तो 2000 को कहते हैं सहस्र, और ये है 2000, तो द्वि सहस्त्र, ये हो जाएगा। बस क्या करना है आपको, जो पीछे वर्ड है वो किससे अधिक है बस वो लिख दो और उसमें संधि कर दो बस। अगला प्रश्न निर्माण करना अपने को। तो प्रश्न निर्माण की मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है बेटा जी। अगर वो ट्रिक आपने पढ़ी है कारक के समय, और उसके बाद भी मैंने एक प्रश्न निर्माण का एक अलग वीडियो दिया है, शॉर्ट वीडियो, वो देख लेना, प्रश्न निर्माण वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी। चौरस्य षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति में आपको पता है एक वचन में प्रश्न बनता है कस्य से, तो इसमें आ जाएगा कस्य। और पक्षी नाम, ये भी है षष्ठी विभक्ति, परंतु ये है बहुवचन, तो आपको पता है षष्ठी बहुवचन में प्रश्न बनता है केशाम से। एक वचन में कस्य से और बहुवचन में केशाम से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा जी, ये आपको इस श्लोक का अन्वय करना है। अन्वय का मीन्स होता है कि आप हिंदी अनुवाद करोगे तो इसमें पहले शब्द कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, सही क्रम से उसका लिखना है। विचित्र खलु संसारे न अस्ति किंचिद निरर्थकम, तो इसमें अपने पहला वर्ड आ जाएगा खलु, पहला जो शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा खलु। खलु मतलब निश्चित ही, दूसरा आ जाएगा विचित्रे, संसारे तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा किंचित, निरर्थकम पांचवा, और छठा आ जाएगा अपना न अस्ति। इस तरह से इसका अन्वय करना है। फिर ये वाला सही है तो अश्वश्चेद धावने वीरे, और यहां पर खरा जो है वो यहां पर आ जाएगा खरह भारस्य वहने, यहां पर छठा शब्द आ जाएगा अश्वश्चेद धावने 7, वीरह 8, और खरा है वो 9, और भारस्य 10, और वहने 11। इस तरह से इसको अन्वय कर देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कारक पर आधारित है कि इन वाक्यों को शुद्ध करना है। देखिए बेटा जी, अलम शब्द के योग में आपको पता है तृतीय विभक्ति लगती है, जबकि यहां पर विवादम में लगती हुई है द्वितीय। तो
विवादम की जगह आ जाएगा आपके विवादेन, अलम विवादेन, क्योंकि अलम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। फिर परितः शब्द के योग में द्वितीय लगती है, जबकि यहां लगी हुई है षष्ठी, तो ग्रामस्य की जगह आ जाएगा आपके ग्रामम। अगला आपको खुद करना है कि श्लोक, 2 श्लोक लिखने हैं बेटा, और ये श्लोक लिखते समय आप कुछ चीजें ध्यान रखना। एक तो आप जो आपके हाफ ईयरली में आ चुके हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन जो श्लोक याद करते हैं वही पेपर में आ जाते हैं, वो नहीं लिखने होते। तो पूरी कोशिश ये कीजिए जो हाफ ईयरली में आ गए वो ईयरली में नहीं आएंगे, तो वो श्लोक याद कर लीजिए। दूसरा, श्लोक जो भी याद करो उसे एक बार लिख के जरूर देखो, क्योंकि इसमें मात्राओं के और इनके भी नंबर काटे जाते हैं और पूरा श्लोक जो है वो सही लिखा हुआ होना चाहिए। फिर विचित्र साक्षी, अब इस कथा का सार हिंदी भाषा में आपको लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने ये चैप्टर पढ़ रखा है कि ये जो चैप्टर है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिए गए एक निर्णय पर आधारित होता है कि एक व्यक्ति होता है वो बहुत कठिन परिश्रम करता है और अत्यधिक थोड़ा सा धन कमाता है, और उस धन कमाने के बाद वो अपने पुत्र को, मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देता हूं, इसी तरीके से उसको आपको लिखना है। उस धन से वो अपने पुत्र को एक कॉलेज में प्रवेश, विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाता है। उसका पुत्र वहीं पर छात्रावास में रहते हुए अध्ययन करने लग जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है, उसके पुत्र की तबीयत खराब हो जाती है। तो जैसे ही उसके पिता को यह पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए जाता है, परंतु समस्या क्या आती है कि उसके पास पैसों की कमी होती है, तो पैदल ही चल पड़ता है। तो पैदल चलते चलते शाम का समय हो जाता है और फिर भी वो अपने बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। तो वो सोचता है कि अकेले सुनसान प्रदेश में रात में जाना शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो वो पास में किसी घर में जाता है और वो घर वाला उसे रहने के लिए जगह दे देता है। अब क्या आता है कि उसी रात को, उस भाग्य की गति विचित्र होती है, उसी रात उस घर में एक चोर आ जाता है और वो अतिथि होता है, उस चोर के पैरों की आवाज से जाग जाता है और उस चोर को पकड़ लेता है। परंतु एक विचित्र घटना होती है। क्या होती है कि वो जो चोर था वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये चोर है, ये चोर है। और गांव वाले चोर किसे मान लेते हैं, उसी अतिथि को चोर मान लेते हैं और उन्हें पकड़कर दोनों को न्यायालय ले जाया जाता है। अब बंकिम चंद्र जी को जैसे ही दोनों की बात सुनते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये जो अतिथि है वो निर्दोष है, परंतु न्यायालय के अंदर निर्णय दिया जाता है सबूतों और गवाहों के आधार पर दिया जाता है, परंतु उस समय उनके पास कोई सबूत था नहीं। तो दोनों को अगले दिन आने के लिए कहते हैं। अगले दिन जैसे ही दोनों वापस न्यायालय में जाते हैं तो उसी समय एक कोर्ट का, न्यायालय का कर्मचारी दौड़ते हुए आता है और बंकिम चंद्र से निवेदन करता है कि यहां से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया। बंकिम चंद्र जी दोनों को, उस चौकीदार को और उस अतिथि को, उस लाश को लाने के लिए कहते हैं। वो दोनों वहां चले जाते हैं, वहां पर रखी हुई लाश को कंधे पर रखकर लाने लगते हैं। अब जो अतिथि था वो बेचारा कमजोर था और जो चौकीदार था वो हष्ट-पुष्ट था। तो अतिथि उस लाश के बाहर से क्या होता है, रोने लग जाता है। तो वो चौकीदार उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने उस दिन मुझे चोरी की गई संदूक के साथ पकड़ा था, अब तुम इस अपने किए गए कार्य के फल को भोगो। और यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस तरह से जैसे जैसे करके वो लाश को लाकर वहां रख देते हैं। बंकिम चंद्र जी फिर उन दोनों से अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहते हैं। अब क्या होता है, एक विचित्र घटना होती है कि जो लाश थी वो कपड़ा हटाकर खड़ा हो जाता है और वो जो सारी बात जो चौकीदार ने कही थी वो सारी बात बंकिम चंद्र जी को बता देते हैं। अब उनके पास में एक सबूत हो गया, गवाह हो गया, और फिर बंकिम चंद्र जी अपना फैसला सुनाते हैं, अतिथि को निर्दोष साबित करते हैं और उसे बरी कर देते हैं और चौकीदार को कारादंड का आदेश देते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 क्वेश्चन एकदम आसान है। कब आसान होगा, इस पाठ को संस्कृत भावार्थ लिखना, संस्कृत व्याख्या जिसे आप कह सकते हैं वो लिखनी है इस श्लोक का। अगर आपने अनुवाद प्रकरण पढ़ा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इससे आप आराम से इसका
संस्कृत व्याख्या कर सकते हो। मैं इसकी हिंदी समझा देता हूं संस्कृत करना, कि शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी जाती है, उसे करके सुख पूर्वक शरीर की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। अब इन्हीं को आपको संस्कृत में अपनी भाषा में इसको एक्सप्लेन करना है। तो अनुवाद प्रकरण जिसने समझ रखा है इजीली ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खंड श के अंदर, अब स नंबर खंड के अंदर क्या है, इस भाषा, इस जो पद्य है, गद्य है, इसका सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। सप्रसंग में क्या होता है, देखिए पहली तो कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुसी के पाठ द्वितीय बुद्धि बलवती सदा से लिया गया है। अब मेनली जो चीज होती है कि इस पाठ में किस विषय में, इस गद्यांश में किस विषय पर बात की गई है वो लिखना है। तो इसमें अपन लिखेंगे प्रसंग में किस गद्यांश में एक औरत की चतुराई का वर्णन किया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं। हिंदी अनुवाद वैसे आपको सबको आता है, मैंने अच्छे समझा रखा है, एक बार फिर समझा देता हूं कि देऊलाख्य नाम का ग्राम अस्ति मतलब है, वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र वस्ती इस्मा मतलब रहता था। वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य मतलब उसकी भार्या मतलब पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों को, इसका संधि विच्छेद कर देंगे, पुत्र द्वय प्लस उपेता, द्वय मतलब दो, पुत्र मतलब पुत्रों को, उपेता मतलब लेकर, अपने दो पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर, प्रति मतलब और, चलिता मतलब चली। मार्ग में गहन कानने मतलब घने जंगल में, गहन मतलब घने, कानने मतलब जंगल में, उसने एक व्याघ्रम मतलब बाघ को ददर्श मतलब देखा। सा मतलब उसने, व्याघ्रम आगच्छन्तम मतलब बाघ को आते हुए, दृष्टा मतलब देखकर, धृष्टयात मतलब चालाकी से अपने पुत्रों को चपेटया मतलब थप्पड़ से, प्रहर्त्य मतलब मारते हुए, जगाद मतलब कहा। क्या कहा, कथम एक एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, क्यों एक एक व्याघ्र को यानी बाघ को भक्षणाय मतलब खाने के लिए, कलहम कुरुत मतलब कलह कर रहे, झगड़ा कर रहे। अयम एक अस्ति यह एक है, इसे द्विभज्य मतलब दो भागों में बांटकर, भुज्यता मतलब खा लो, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिद लक्ष्यते, इसके बाद कहीं से दूसरा प्राप्त करेंगे। और इसके अथवा में दे रखा है, वो सुरभि वाले चैप्टर में से दे रखा है, बहुन्य पत्यानि में संतति सत्यम, कि मेरी सच है कि मेरी बहुत सारी संतति मतलब संतानें हैं, तथा अब अहम अपि एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि मतलब फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष आत्मवेदना मतलब दुख का अनुभव कर रही हूं। यतो ही मतलब क्योंकि अन्येभ्यो अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह दूसरों से दुर्बल मतलब कमजोर है। स्वपत्येषु जननी तुल्य वसला एव, जननी मतलब माता के लिए, सारी पत्येषु मतलब संतानें, तुल्य वसला मतलब समान प्रेम रखने वाली होती है। वसला मतलब प्रेम और तुल्य मतलब समान। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी दुर्बल सुते मतलब पुत्र पर माता की अभ्याधिका कृपा मतलब अधिक कृपा होती है, फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा विस्मितम भ्रशम विस्मितम अखंड अलस्य अपि हृदयम दर्वित, सुरभि के वचनों को सुनकर भ्रशम मतलब अत्यधिक, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, और अखंड हृदय दर्विता मतलब टूटे हुए मन वाला हो गया। कौन, इंद्र। सच तामीर सांत्वनत, और उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गच्छ वस्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब सही हो जाएगा। भद्रम मतलब सही, जायते मतलब हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा जी, दोनों में से जो आपको लगेगी मुझे एकदम परफेक्ट आ रहा है वो एक ही करना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, पद्यांश का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। प्रसंग लिखाना मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से प्रसंग लिखना है।
इसका प्रश्न लिखेंगे वही लिखना है कि सेमुसी से लिया गया चैप्टर का नाम लिख देना, लेखक का दे रखा है वो लिख देना, फिर यहां पर लिख देना कि इसमें लेखक ने वृक्षों की सेवा करने के बारे में कहा गया है कि सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित। फल और छाया के लिए महावृक्ष मतलब बड़े वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। यदि देवात फलम न अस्ति, यदि ये फल ना देते, यदि देवात मतलब दुर्भाग्यवश ये फल ना दे तो छाया केन निवार्यते, तो छाया से कोई नहीं रोक सकता। यदि दुर्भाग्यवश उन पर फल ना लगे तो छाया से तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगला, कजल मलिनम धूमम मुंचती सत शक्ति यानम। सत मतलब सैकड़ों, शक्ति यानम मतलब गाड़ियां, कजल मलिनम मतलब काजल के समान मैला धुआं, मुंचती मतलब छोड़ती है। वाष्पयान माला स धावंती वितरंती ध्वानम, और वाष्पयान वाला मतलब रेलगाड़ियां, स धावंती ध्वानम वितरंती मतलब तेज आवाज करती हुए, स धावंती मतलब दौड़ती हैं। और याना नाम पंक्तियों ही अनंता, और गाड़ियों की अनंत पंक्तियों के कारण कठिनम सासरणम मतलब चलना भी कठिन हो गया है। इस तरह से जो आपको लगे कि इसमें से मुझे 100% ये मैं श्योर हूं कि ये मैं सही करूंगा, वही आपको करना। अगला है नाट्यांश का हिंदी अनुवाद। लव कह रहा है ननु भगवान वाल्मीकि, अवश्य ही भगवान वाल्मीकि। तो राम कह रहे हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, तो लव कह रहा है उपनयनो उपदेशेन, उपनयन संबंध से। अहम अत्र भवंतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं यहां पर तुम्हारे जनकम मतलब पिता का नाम जानना चाहता हूं। तो लव कह रहा न ही जानामि अस्य नाम देयम, मैं उनका नाम नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और ना ही कोई इस तपोवन में उनका नाम व्यवहरति मतलब लेता है। तो कुश कह रहा जानामि अस्य तस्य नाम देय, मैं उनका नाम जानता हूं। तो राम कह रहा कथ्यता मतलब कहो। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, चैप्टर 4 और चैप्टर 8 है वो नाट्यांश के चैप्टर बेटा 100% दोनों में से आपके अथवा के अंदर क्वेश्चन हिंदी अनुवाद का आएगा। तो ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लेना। शेर कह रहा है क्रोधेन गर्जन मतलब क्रोध से गरजते हुए कि भू, भू मतलब अरे, अहम वन राजा किम भयम ना जायते, मैं वन का राजा हूं, क्या तुम्हें भय यानी कि डर नहीं लग रहा है। किमर्थम मामेव तुंदंती सर्वे मिलित्वा, सर्वे मतलब सभी, मिलित्वा मतलब मिलकर, किस लिए, मामेव मतलब मुझे, तुंदती मतलब परेशान कर रहे हो। तो एक बंदर कह रहा है यतः त्वं वन राजा भवितुम सर्वथा अयोग्य, यतः मतलब क्योंकि तुम वन का राजा बनने के लिए पूरी तरह से अयोग्य। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तु भक्षकः अस्ति, लेकिन आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नास्ति, और आप अपनी रक्षा में ही समर्थ नहीं है। त्रहि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें इन जो वाक्य दे रखे हैं इनको सही क्रम से लगाना है कि चैप्टर में पहले कौन सी लाइन आई है, दूसरी कौन सी लाइन आई है, तो ये आपको सही क्रम से इसमें लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें या तो ये कर दो या फिर इनमें से कोई से भी शब्द से 3 शब्दों का संस्कृत में वाक्य निर्माण करना है। तो जो आपको सही लगे, मेरे हिसाब से ये जो है ये अपन ने पहले जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उन्हीं में से आना है, तो ये आप कर लीजिए। नहीं तो आपको अनुवाद प्रकरण आता है तो आप चाहो तो सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे सूर्य का बना लिया, सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। तो इस तरह से आप कोई से भी 3 सेंटेंस इसमें बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी अपना खंड द, इसमें देखिए एप्लीकेशन दे रखी है शुल्क मुक्ति की, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी लगा रखी है, तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। इसके ऑप्शन में अथवा में एक लेटर आया हुआ है कि आप गोविंद हैं,
और अपने मित्र राजेंद्र को अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव में के बारे में लिखते हुए एक प्रश्न लिखना है। तो इसमें ऑप्शन अपने दे रखे हैं बेटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऑप्शन लेके अपने को सही रिक्त स्थान भरना है। तो अहम अत्र कुशलम भवतः, कुशलताम आ जाएगा पहले फिलअप में, कुशलताम काम्ये। फरवरी मासे दिनांके मम विद्यालय, अब इसमें दूसरे में आ जाएगा वार्षिकोत्सवस्य आयोजनम अभवत्, कि फरवरी महीने में हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। अस्मिन् दिवसे, इस दिवस पर विविधः आ जाएगा, मतलब अनेक प्रतियोगिताएं अभवन मतलब हुई। अहम अपि धावन प्रतियोगितायां वाद विवाद प्रतियोगितायां च भागम, इसमें अपना आ जाएगा स्वीकृतवान, चौथे में आ जाएगा स्वीकृतवान। अगला है पुरस्कार वितरण समारोहस्य अस्माकं क्षेत्रस्य विधायक महोदय स्वकर कमलेन, चौथे फिलअप में आ जाएगा अपने अब स्वकर कमलेन पुरस्कार वितरणम कृतवान। अहम अपि पुरस्कारम प्राप्तवान, अगले पांचवें फिलअप में आ जाएगा पुरस्कारम प्राप्तवान। अस्तु स्वेप यथा योग्य नमस्कारम, इसमें आ जाएगा परिवारः, पांचवें छठे फिलअप में परिवारः। यथा योग्य नमस्कारम पत्रोत्तरः, सातवें फिलअप में आ जाएगा आपके पत्रोत्तरः शीघ्रमेव प्रेषणीयम। तो इस तरह से बेटा जी आपको ऊपर से ऑप्शन लेके रिक्त स्थान में बढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें संवाद दे रखा है, गुरु शिष्य का संवाद। इसमें भी सेम पैटर्न अपनाना है, सेम पैटर्न के ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं। प्रवीणः त्वम अत्र किम करोषि आ जाएगा बेटा, ये करोषि है, करोपी नहीं है, तो पहले फिलअप में आ जाएगा करोषि। तो प्रवीण कह रहा है हे गुरु अहम अत्र आ जाएगा। दूसरे में यहां पर अधुना दे रखा है, अधुना आ जाएगा। अधुना किम अपि न करोमि, तो अध्यापक रहे त्रही गच्छ, तो जाओ तत्र मित्राणि तव मित्राणि तत्र क्रीडांगणे, क्रीडांगणे तीसरे फिलअप में आपके आ जाएगा क्रीडांगणे, क्रीडन्ति तैः सह क्रीडः। तो प्रवीण कह रहा मम क्रीडने आ जाएगा, ये जो वर्ड है बेटा जी क्रीडने वर्ड है, क्रीडने, ये आपके आ जाएगा चौथे फिलअप में क्रीडने। मम क्रीडने रुचि न अस्ति अतः अहम न क्रीडामि। अध्यापक कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीरस्य स्वस्थ मनसः च कृते क्रीडाया अस्माकं जीवने महति, इसमें आ जाएगा चौथे पांचवें फिलअप में आवश्यकता भवति, महति आवश्यकता भवति। तो आगे कह रहे प्रवीण कह रहा है यदि अहम क्रीडाया ध्यानम दास्यामि त्रहि मम अध्ययनम आ जाएगा अगले फिलअप में बेटा, छठे फिलअप में अध्ययनम बाधितम भविष्यति। तो अध्यापक कह रहा है इत्तद समीचीनम नास्ति, ये सही नहीं है। क्रीडाय स्व अल्प समय एवं पर्यक्ष अल्प समय अपि शरीराय, इसके आ जाएगा बहुलाभम, सातवें फिलअप में आ जाएगा बहुलाभम भवति। बाढ़म श्रीमान, बहुत अच्छा श्रीमान। अतः आरभ्य अहम चितम सम्यम क्रीडाए आ जाएगा, आठवें फिलअप में क्रीडाए अपि दास्यामि। इस तरह से आपको संवाद, इसमें बस एक ट्रिक ध्यान रखिए बेटा जी, जो आपके लाइन आई है उसको हिंदी अनुवाद कर लीजिए, फिर आप शब्द भरिए उसमें, फिर लाइन का हिंदी अनुवाद कर लीजिए। अगर लाइन का सही अर्थ निकला है तब तो जो आपने सही शब्द है वो सही भरा है, अन्यथा आपने गलत भरा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, इसमें इसके ऑप्शन में आएगा एक चित्र दे रखा होगा, उसके आधार पर आपको 6 वाक्य संस्कृत में लिखने होंगे। वो चित्र इसमें नहीं दे रखा,
तो चित्र पर आधारित 6 वाक्य लिखने होंगे, दोनों में से जो आपको सही आए वो कर लेना। फिर अगला प्रश्न है अपना, इसमें से 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें से करवा रहा हूं जो आपके कारक पर बड़ी आधारित है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, ये मैंने आपको कराया था। तो इसका हो जाएगा अपने गंगा पंचमी विभक्ति लगी, हिमालय में तो हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। अगला क्वेश्चन है, जननी और जन्मभूमि जब 2 में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, और जिससे विशेषता बताई जाए उसमें पंचमी विभक्ति। तो इसमें हो जाएगा जननी जन्म भूमिश्च। अब देखिए स्वर्ग से श्रेष्ठ है तो स्वर्ग में पंचमी विभक्ति लगी, तो सर्वगात अपि गरीयसी। अगला प्रश्न है, कृष्ण के चारों ओर बालक है, तो परितः शब्द चारों ओर को कहते हैं परितः, और परितः के योग में लगती है द्वितीय विभक्ति। तो कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगी, तो कृष्णम परितः बालकः सन्ति, कृष्णम परितः बालकः सन्ति। और अगला है साधारण सेंटेंस, लकार के अकॉर्डिंग राधा भोजन पकाती है, तो राधा भोजनम पकाती है, पकाना की धातु पच, राधा में प्रथम पुरुष एक वचन, पकाती है वर्तमान काल, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो पचती, राधा भोजनम पचती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। बस कारक के जो प्रश्न आए बेटा, कारक के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि विभक्ति का सही प्रयोग करना। अगर आप यहां पर सिर्फ हिमालय लिख देते हैं पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। विभक्ति का सही प्रयोग आपको इसमें करना है। तो बेटा जी ये आपका एक मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसको मैंने आपको सॉल्व कराया। उम्मीद करता हूं आपको पूरी हेल्प मिली होगी। तो आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। अगर आप पर डे भी संस्कृत के लिए 45 मिनट भी निकालते हो तो मेरे हिसाब से आपका एक अच्छा रिजल्ट तैयार हो जाएगा, पर कंटिन्यू तैयारी करनी है। ठीक है बेटा जी, इसी तरीके से लगातार तैयारी करते रहिए और अपने चैनल का, माता पिता का नाम रोशन करते हैं रहिए, और एक अच्छे रिजल्ट से ही ये सब चीजें संभव हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक मेरे से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।